अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर नूर और आज का हमारा टॉपिक है रो एचेलॉन फॉर्म। तो बेसिकली रो एचेलॉन फॉर्म एक मैट्रिक्स की फॉर्म है। ठीक है, एक मैट्रिक्स अगर सर्टन रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर है। ओके, तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। अगर हमने एक मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। A matrix is said to be in row echelon form if all rows entirely consisting of zeros are at bottom। ठीक है, मतलब जो भी रो है और उसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस रो को सबसे एंड पर लिखा जाना चाहिए मैट्रिक्स के। दूसरी कंडीशन ये है, इन ईच रो डेट इज नॉट ऑल जीरोज द फर्स्ट एंट्री इज 1। दूसरा पॉइंट ये है कि हर रो के अंदर जो कि नॉन जीरो नंबर्स पे मुश्तमिल है उसकी पहली एंट्री ऑलवेज 1 होनी चाहिए। और हमेशा हमें पता है कि जो पहली चीज होती है उसको हम कहते हैं लीडिंग, और अगर पहली एंट्री 1 हो तो हम कहेंगे लीडिंग 1। अगर पहली एंट्री 1 हो तो हम कहेंगे लीडिंग 1, और पहली एंट्री को हम बोलेंगे लीडिंग एंट्री। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि इन टू सक्सेसिव नॉन जीरो रोज द लीडिंग 1 इन हायर रो इज फर्दर लेफ्ट देन लीडिंग 1 इन लोअर रो। सक्सेसिव का मतलब होता है आगे पीछे आने वाली दो रोज, नॉन जीरो रोज। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाली रो का जो लीडिंग 1 है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू नीचे वाली रो के लीडिंग 1 के। इसकी एग्जांपल से आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल्स इसकी बेसिकली ये हैं मैट्रिक्स की। अब अगर देखा जाए तो हम देखें कि ये मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं। तो पहला ये है कि जो जिस रो में सारे जीरोज होंगे उसको एंड पे होना चाहिए बॉटम में, तो ये बेसिकली बॉटम में है। दूसरा ये है कि हाँ जी, दूसरा ये है कि अगर एक नॉन जीरो रो है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स की रो है तो उसका पहला एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब ये जो है हमने लिखा है ये पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है, अब ये जो रो है इसमें पहला एलिमेंट 1 है, और जैसा कि तीसरे में है कि ऊपर वाली रो का जो लीडिंग 1 है वो फर्दर लेफ्ट साइड पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू नीचे वाली रो का। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि ये वाला लेफ्ट साइड पे है और ये वाला राइट पे है। अब ये बेसिकली लीडिंग 1 इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, लेकिन ये इसके बिल्कुल नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने नोट करनी है कि ये इसके नीचे ना हो। उसके अलावा हमारे पास सेटिस्फाई होगा कि इसका लीडिंग 1 इधर है, इस रो का जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, ये भी सेटिस्फाई। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 1 है, ये 1 है, और इस रो का 1 ये है। तो ये इसकी छोटी सी एग्जांपल्स हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर है। और एक और कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है कि लीडिंग 1 के नीचे ये एक कॉलम है ना, बेसिकली जिस कॉलम में लीडिंग 1 है तो लीडिंग 1 के नीचे वाली सारी एंट्रीज को 0 होना है। अब यहाँ पे भी 1 है, इसके नीचे वाली एंट्रीज भी 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 2 जीरोस है, यहाँ पे 1 है, इसके नीचे भी जीरोस है। तो ये बेसिकली दोनों मैट्रिसेस रो एचेलॉन फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।